हवा का छोटा दोस्त। क्या आपने कभी हवा को बोलते हुए सुना है? बॉस, एक लड़का था जिसने सुना था एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां बादल जमीन को छूते थे और हवा पेड़ों से धीरे धीरे बातें करती थी। वहां रहता था एक लड़का, आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था जहां सब खेलते थे। वो चुपचाप बैठा रहता था और हवा को सुनता था। हर शाम वो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जाता, आंखें बंद करता और हवा की आवाज को महसूस करता। उसके लिए हवा सिर्फ हवा नहीं थी, वो एक कहानी थी। एक दिन हवा कुछ अलग थी, थोड़ी तेज, थोड़ी बेचैन, जैसे कुछ कहना चाहती हो। और तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया। आरव ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास साफ था, जैसे हवा उसे बुला रही हो। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो उस एहसास के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर एक शांत भूली हुई झील थी जहां कोई नहीं जाता था। हवा और तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और उसी पल उसके सामने एक छोटा सा चमकता हुआ रूप बनने लगा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो जैसे हवा से बना हुआ, रोशनी से चमकता हुआ एक छोटा सा जीव था। आरव उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो छोटा सा जीव कमजोर हो रहा है, जैसे उसकी चमक कम होती जा रही हो। और तभी आरव को समझ आया कि जंगल बदल रहा है, पेड़ कम हो गए हैं, हवा भारी हो गई है और शायद उसी के साथ ये रहस्यमयी शक्ति भी खत्म हो रही है। उस पल पहली बार आरव को लगा कि हवा सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, उसे बचाना भी पड़ता है। अगले दिन बिना कुछ सोचे उसने एक छोटा सा पौधा लगाया, बस एक। लोगों ने उसे देखा और हंसने लगे। उन्हें लगा ये बस एक बच्चे की जिद है, लेकिन आरव नहीं रुका। वो हर दिन एक नया पौधा लगाता रहा, धूप में, मिट्टी में, अकेले। धीरे धीरे एक बूढ़ी दादी उसकी मदद करने लगी। फिर कुछ बच्चे और जुड़ गए और देखते ही देखते पूरा गांव साथ आ गया। समय बीतता गया और वही सूखा जंगल धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा। पेड़ों की पत्तियां वापस आईं, हवा फिर से हल्की और ठंडी हो गई और वातावरण में एक नई जान आ गई। एक शाम आरव फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद किए हवा को महसूस कर रहा था। और तभी उसे वही एहसास फिर से हुआ। उसने आंखें खोली और देखा वही चमकता हुआ रूप, अब पहले से ज्यादा उजला, ज्यादा जीवंत। इस बार हवा अलग थी, उसमें सुकून था, एक धन्यवाद था। आरव हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो सब समझ गया हो। अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी। उस दिन के बाद जब भी उस गांव में हवा चलती, लोग कहते कि उसमें कुछ खास है, जैसे वो कोई कहानी सुना रही हो। पॉज। और आरव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो जानता था कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए बस एक आवाज सुननी होती है, जिसे बाकी कोई नहीं सुनता।